यूपी चुनाव इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। चुनाव शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन यूपी पर और बड़े नेताओं पर ये चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। नेताओं के बिगड़े बोल हैं जो इन दिनों फिर से सुनाई दे रहे हैं, और इस कड़ी में आज हम आपसे बात करने वाले हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। जब ओवैसी का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में उनके विवादित बोल आ जाते हैं। ओवैसी एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी छवि मुस्लिमों के नेता के तौर पर काफी हद तक बन गई है, लेकिन अपनी छवि को बदलने की कोशिश वो हर दिन करते हैं। वो हर दिन कोशिश करते हैं कि जनता के जहन में इस विश्वास को पैदा कर सके कि वो सिर्फ मुस्लिमों के नेता नहीं हैं। ओवैसी खुद भी कहते हैं कि मुझे सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि बाकी धर्म के लोग भी वोट देते हैं, इसीलिए मैं चुनाव जीतता हूं, मेरी पार्टी को कुछ सीटें मिलती हैं। ओवैसी के विवादित बोल आपने सुने होंगे, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण आपने सुने होंगे। जब चुनावी रंग में रंग कर वो आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाते हैं, आपने सुने होंगे। जब किसी सामाजिक मुद्दे पर वो सत्ताधारी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, आपने वो सुना होगा। लेकिन क्या आप उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं? ओवैसी का राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? क्या उनको ये राजनीति विरासत में मिली है? क्या उनके पूर्वज जो थे, उनके पिताजी या उनके दादाजी, क्या ये सब भी राजनीति से ताल्लुक रखते थे? असदुद्दीन ओवैसी के परिवार में कौन है? वो कैसी जिंदगी जीते हैं? उनके कितने बच्चे हैं? उनके राजनीतिक करियर को लेकर भी कई तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे, और इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देंगे। असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के अखाड़े में एक बड़े कद वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो जब बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, तो जनता उन सवालों को सुनने पर मजबूर हो जाती है। भले ही उनकी छवि एक मुस्लिम नेता के तौर पर हो, मुस्लिमों के नेता के तौर पर हो, लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं तो विपक्षी दल जो हैं जवाब देने पर मजबूर होते हैं और सोच में भी पड़ जाते हैं कि इस सवाल का क्या ऐसा जवाब दे जो सवाल को तोड़ सके। ओवैसी की जिंदगी से जुड़ी ही कुछ खास बातें हैं जो आपको जानने के लिए मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। सुनिए जरा। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी देश के जाने माने राजनेता है। असदुद्दीन ओवैसी कभी मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री जैसे पदों पर नहीं रहे। वो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इसके अलावा ओवैसी की लोकप्रियता सिर्फ हैदराबाद तक नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी को देश के मुसलमानों के हक के लिए हमेशा लड़ते हुए देखा जाता है। कहीं ना कहीं शायद यही एक वजह है कि उनकी छवि मुस्लिमों के नेता के तौर पर बन चुकी है। हालांकि वो खुद ऐसा कभी नहीं मानते। उनका कहना है कि उन्हें मुस्लिमों के अलावा अन्य समुदाय के लोगों का समर्थन बराबर मिलता है। बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपने विचारों को जनता के सामने वो रखते हैं। हालांकि अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों से भी घिरे रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 3 मई को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। उनके परिवार का राजनीति से सालों पुराना संबंध रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने साल 1957 में राजनीतिक पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में फिर से प्रारंभ किया। असदुद्दीन ओवैसी के पिता का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी की पत्नी का नाम फरहीन ओवैसी है। ओवैसी के 6 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद से पूरी की। उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरा किया। 1994 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। आंध्र प्रदेश की 4 मीनार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की।
साल 2004 में हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। अभी भी ओवैसी वहीं से सांसद हैं। अपनी पार्टी का विस्तार तेलंगाना से बाहर दूसरे प्रदेशों में करने के लिए ओवैसी लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। साल 2016 में महाराष्ट्र की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने भारत माता की जय नहीं कहने का बोलकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मतदान एजेंट का पीछा करके धमकी देने का मामला भी दर्ज है। साल 2009 में कर्नाटक के बीदर जिले में बिना लाइसेंस की बंदूक लेकर रैली में जाने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इसके अलावा मेडक जिले में एक सड़क काम में कार्य में बाधा डालने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई को जेल भी जाना पड़ा। आपको बता दें, साल 2015 में 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के आधार पर संसद रत्न पुरस्कार से ओवैसी को नवाजा भी गया। असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो इसके साथ अपने आप में कई तरह के किस्से, कई तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। चलिए हम अब आपको असदुद्दीन ओवैसी की संपत्ति के बारे में कुछ खास ताज़ा जानकारियां देते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के घोषणा पत्र से ये बात सामने आती है कि उनके पास 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 12 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति, 1 करोड़ 67 लाख रुपए मूल्य की चल संपत्ति, इसके अलावा 9 करोड़ 30 लाख रुपए की देनदारी भी उनके ऊपर है। 2 लाख रुपए की नगद राशि है। साल 2017-18 के दौरान उनकी जो आय थी वो 10 लाख रुपए थी। साल 2016-17 में उनकी आय करीब 13 लाख रुपए थी। उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें दोषी अब तक नहीं ठहराया गया है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के नामांकन से ये बात सामने आती है कि उनके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। उनके पास NP बोर पिस्टल है, एक राइफल है जिसकी कीमत 1-1 लाख रुपए बताई जाती है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान उन्हें अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखते हैं। उनके बयानों को लेकर हमेशा कई तरह के चर्चे राजनीति के अखाड़े में होते रहते हैं। उनके बयानों से विवाद भी खड़ा होता है। देश के बाकी राज्यों में अपनी पार्टी के पांव फैलाने का मकसद असदुद्दीन ओवैसी का है, जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी मुस्लिम नेता वाली छवि को बदलने की कोशिश भी पूरी करते हैं। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी साल 2014 में काफी ज्यादा उन्होंने चर्चे बटोरे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनसे जुड़े हुए कई विवाद सुनने में आए और आज की तारीख में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चे जोरों शोरों के साथ हो रहे हैं, तब भी असदुद्दीन ओवैसी की निजी जिंदगी और आलीशान जिंदगी से जुड़ी खबरें लगातार सुनने में आ रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से ऐसी असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव जो है बहुत जल्द उसका आगाज होने वाला है। चुनावी रेस में पार्टियां दौड़ रही हैं, बाकी भी नेता हैं जिनकी जिंदगी से जुड़ी खास बातें, उनके सियासी सफर से जुड़ी खास बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अगर किसी खास नेता से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।